हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो आपके दिसंबर 25 एग्जाम के अंदर जो लाइफ साइंसेज में जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उसके हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटालाइजेज द बायोकेमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक रिएक्शन है, जैसे आप देख सकते हो कि ये आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है और ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये कौन सा एंजाइम कराता है? आपका बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, एक्चुअली एक तरह से जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ये एक बाईपास स्टेप होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमें नॉर्मली पता है कि 1,3 से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो एटीपी बनता है। लेकिन अगर 1,3 से 2,3 बन गया और जब 2,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तब आपकी एटीपी फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये एक तरह से एटीपी बाईपास वाला एक स्टेप होता है जिसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। सेकंड क्वेश्चन है कि विच विटामिन कंटेन्स ए ट्रांजिशन मेटल आयन एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसमें आपने जैसे विटामिन B12, जैसे इसका नाम आपने सुना कोबालामीन, तो इसके अंदर कोबाल्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन B12। थर्ड क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग corresponds to the angle of rotation per residue in a 310 helix and 3.6 13 helix। ठीक है, एक तरह से अल्फा हेलिक्स ही होता है आपका। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या होता है, जैसे 360 डिग्री, अगर 310 हेलिक्स है तो आप 3 से डिवाइड कर दो, और 3.6 वाला हेलिक्स है तो आप उसको 3.6 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 360 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 120 डिग्री, और इफ आई डिवाइड 360 बाई 3.6 तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन बिलो आर ए पेयर ऑफ शुगर्स, जैसे डी ग्लूकोस, डी फ्रक्टोज है, डी गलैक्टोज, डी ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस, डी राइबोज एंड डी राइबोलोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनोमर एंड एपीमर। ठीक है, अब देखो जो आपका अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस ये एनोमर्स होते हैं। ठीक है, और गैलेक्टोज और ग्लूकोस क्या होते हैं? आपके C4 एपीमर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आपका क्या आंसर बनना चाहिए? सी एंड बी। तो राइट आंसर इज सी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फॉलोइंग आर 4 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर इनसाइड ए लिविंग सेल। जैसे एक बता रखा है कि स्पॉन्टेनियस सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोलिन इन प्रोटीन्स, co-translational protein folding, alpha helix formation, and hydrogen bond formation in free water. Which one of the following option represent the slowest to fastest order of the time scale for these processes? ठीक है, देखो ये जितने प्रोसेस हैं इसमें एक तो हमें आइडिया होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑब्वियसली वो आपका सबसे फास्ट बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी में जैसे आइसोमराइजेशन हो रही है, प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है, अल्फा हेलिक्स बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेसेस हैं। तो मैं उस ऑप्शन को देखूंगा जिसके अंदर आपका, क्योंकि हमें स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट की तरफ जाना है, तो ये बात तो पक्की है कि फास्टेस्ट हमारा डी होगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, एक ही ऑप्शन में जो डी है वो फास्टेस्ट दिखा रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ABCD। ठीक है, मतलब जो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है वो सबसे स्लो होगा, उससे फास्ट होगा को ट्रांसलेशनल प्रोटीन फोल्डिंग, उससे फास्ट होगा अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन, और सबसे फास्ट होगा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन फ्री वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स ऑन द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल विच हैव शेयर्ड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक यूरिया साइकिल दिखाता हूँ। जैसे एक सिट्रिक एसिड साइकिल आपने पढ़ी हुई है, और जैसे ये एक यूरिया साइकिल है, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि कार्बोनिल फॉस्फेट बनता है, वो ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रिलिन बनाता है, फिर सिट्रिलिन जो है वो साइटोसोल में जाता है, फिर एस्पार्टेट आता है तो आर्जिनिनो सक्सिनेट बनता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो आर्जिनिन और फ्यूमारेट बनता है, फिर आर्जिनिन से ऑर्निथिन बनता है और वो वापिस आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑक्सैलो एसिटेट इज कन्वर्टेड टू एस्पार्टेट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट होते हैं, तो ऑक्सैलो एसिटेट से एस्पार्टेट बनता है, ये स्टेटमेंट सही है।
फ्यूमारेट इज ए सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट, ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्जिनो सक्सिनेट इज क्लीव टू फ्यूमारेट एंड आर्जिनिन, ठीक है, देखो भी मैंने आपको दिखाया कि जो आर्जिनो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। एस्पार्टेट्स कंबाइंड विद सिट्रुलिन टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये लाइन तो एस्पार्टेट जो है वो सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करता है और आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, बट ये उसने गलत लिख दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, और इसमें ए बी और सी तीनों के आपके करेक्ट है। नेक्स्ट से क्वेश्चन आया था कि दिस वाज रिलेटेड टू ईयर, जैसे इसमें हमें डेल्टा जी निकालना था, और बेसिकली इसमें हमें जैसे फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्रोटीन विद बाइंडिंग पॉकेट कंटेनिंग अमीनो एसिड रेजिड्यूज, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड की हमें पी की वैल्यू दे रखी है 4 और हिस्टिडीन की पी की वैल्यू दे रखी है 6.5। इट इंटरेक्ट्स विद लिगेंड एट pH 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। The binding affinity of the ligand increases tenfold upon histidine protonation, ठीक है, कि जब हिस्टिडीन की प्रोटोनेशन होगी, जैसे ये आपका हिस्टिडीन है, ठीक है, अब मतलब हिस्टिडीन की प्रोटोनेशन का मतलब हिस्टिडीन के साथ जैसे H पॉजिटिव लग गया, ठीक है। तो कहते हैं जब प्रोटोनेशन होती है तो जो बेसिकली आपकी बाइंडिंग पॉकेट है उसकी जो एफिनिटी है वो 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एज्यूमिंग हिस्टिडीन प्रोटीनेशन इज द सोल कंट्रीब्यूटर टू द एनहांस बाइंडिंग, जो हिस्टिडीन की प्रोटोनेशन हो रही है उसी की वजह से बाइंडिंग जो है वो एनहांस हो रही है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रोटोनेशन, ठीक है। अब मतलब हमें वो हिस्टिडीन निकालना है जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, इसका मतलब हमें जो रेशियो निकाल लिया ना, हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड डिवाइडेड बाय हिस्टिडीन डिप्रोटोनेटेड प्लस हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड, मतलब टोटल जो आपके पास हिस्टिडीन है, चाहे वो जैसे प्रोटोनेटेड फॉर्म में या डिप्रोटोनेटेड फॉर्म में है, तो उसका सम, और कितना उसमें से टोटल हिस्टिडीन जो है उसमें से कितना हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बाइंडिंग फ्री एनर्जी में चेंज भी निकालना है, ठीक है, मतलब हमें डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, -RT ln k, ठीक है। आर हमें यहाँ पर जैसे गिवन है, क्योंकि कैलोरीज में हमें आंसर निकालना है, टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, और के हमारा क्या होगा, जो बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हुई है मतलब 10 फोल्ड, ठीक है। तो ये तो हमें सब कुछ गिवन ही है, तो माइनस, इसको मैंने -2.3 लिख देता हूँ। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले, सॉरी, उसके अंदर -2.303 RT log of 10 K, ठीक है। इसको मैंने -2.3 लिख दिया। आर हमारा कितना है यहाँ पर, 1.987। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको आप कैल्विन में कन्वर्ट करो, और लॉग 10 क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। मतलब ये जो बाइंडिंग एफिनिटी जितने फोल्ड इंक्रीज हुई है वो मेरा के है, तो -2.3 इंटू 1.987 इंटू 298, ठीक है। जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि यहां से मेरे पास डेल्टा जी आ जाएगा, ठीक है। So if I multiply them, 2.3 into 1.987 into 298, तो ये आ रहा है आपका 1361, ठीक है, माइनस, बट ये कैलोरीज में है तो इसको मैं किलो कैलोरीज में कितना लिख सकता हूँ, -1.36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब देखो -1.36 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आंसर तो इसका यही है, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे दो चीजें पूछी हैं, एक फ्रैक्शन किसका, हिस्टिडिन का प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और दूसरा ये, ठीक है। अब जैसे अगर आंसर तो मेरा इससे भी आ गया, बट चलो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ जिसके थ्रू हम प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो हिस्टिडिन है या जो फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडिन रेजिड्यू जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जैसे हिस्टिडिन है, मान लो आपने कह दिया हिस्टिडिन H पॉजिटिव है, तो ये ब्रेक होके क्या देगी, हिस्टिडिन प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली एक इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं हम हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन, दैट इज पीएच इज इक्वल टू
pKa प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है दैट विल बी हिस्टिडिन और एसिड होगा हिस्टिडिन एच पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये एक तरह से ये हिस्टिडिन है विच इज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ये हिस्टिडिन एच पॉजिटिव है। ठीक है, अब पीएच अगर हम देखें तो पीएच हमें कितनी गिवन थी 7। ठीक है, और यहां पर हमें पीके किसकी लिखनी है हिस्टिडिन की, दैट इज 6.5 प्लस लॉग ऑफ 10 हिस्टिडिन बाय हिस्टिडिन एच पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ये 0.5 आ जाएगा और मतलब 0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 हिस्टिडिन बाय हिस्टिडिन एच पॉजिटिव। अब मुझे अगर हिस्टिडिन बाय हिस्टिडिन एच पॉजिटिव की रेशियो निकालनी है, सो दैट विल बी 10 की पावर 0.5। ठीक है, अब देखो अगर मैं 10 की पावर 0.5 कैलकुलेट करूं कि 10 की पावर 0.5, तो ये आ रही है 3.162। ठीक है, अब मुझे तो लेकिन जो रेशियो निकालनी थी वो क्या आती है, हिस्टिडिन एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय हिस्टिडिन एच प्लस हिस्टिडिन एच पॉजिटिव। अब देखो ये जो मेरे पास रेशियो आई है ये हिस्टिडिन मतलब सिंपली हिस्टिडिन बाय हिस्टिडिन एच पॉजिटिव की आई है, तो मैं हिस्टिडिन को कितना लिख सकता हूं, मतलब डी प्रोटोन जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 3.162 इंटू हिस्टिडिन एच पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं, तो हिस्टिडिन एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3.162 हिस्टिडिन एच पॉजिटिव प्लस हिस्टिडिन एच पॉजिटिव, तो एक तरह से ये 4.162 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.162। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 4.162, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.24। ठीक है, और आप देख सकते हो वहां पर जो आंसर भी था वो कितना था, 0.24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक डेल्टा जी वाला और दूसरा यहाँ पर हमें एक हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था एंजाइम काइनेटिक्स का। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एंजाइम काइनेटिक ऑब्जर्व्ड फॉर एन एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट इनहिबिटर्स पी एंड क्यू। ठीक है, ईच एट टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन। जैसे आप देख सकते हो कि एक इनहिबिटर है, जैसे एक उसको उसने P1 P2 लिखा है 0.5 एंड 1 माइक्रोमोलर एंड 0.5 एंड 1, मतलब दोनों इनहिबिटर को हमने दो अलग अलग कंसेंट्रेशन में यूज करा है। बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट इज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच बोथ इनहिबिटर अचीव 50% इनहिबिशन। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपली आपने सिंपली क्या देखना है कि कहां पर जो जैसे सेम कंसेंट्रेशन, जैसे अगर हम यहां पर देखें एक P2 और Q2, क्योंकि इसमें सेम इनहिबिटर आपने यूज करा है क्योंकि दोनों 1 माइक्रोमोलर है, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, आपने सिंपली जैसे ये चीज जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर 1/s कितना आ रहा है आपका 1, 1/s कितना आ रहा है आपका 1, तो ऑब्वियसली s कितना आ जाएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसंट्रेशन एट विच बोथ इनहिबिटर अचीव 50% इनहिबिशन, जहां पर दोनों ग्राफ हमारे मतलब जिसमें जैसे सेम आपने इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहां पर 50% इनहिबिशन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोमोलर। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड्स के भी होते हैं बट वो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका चाहे मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, आपके जो प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये जैसे एपिमर और एनोमर पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आपका ये जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको अब वही है ना कि जैसे मान लो मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता बट मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सबसे फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर कर लिया।
यूरिया साइकिल, ठीक है। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया जिसमें उसने सिट्रिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल को कंपेयर किया है। तो आप सिट्रिक एसिड साइकिल यूरिया साइकिल को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जैसे वही होता है ना आपको, अब जैसे ये स्टेप था कि सिट्रलिन एस्पार्टेट कंबाइन होके अर्जिनो सक्सिनेट बनाते हैं, स्टेटमेंट सही है, बट देखो जब भी आप कोई भी पाथवे पढ़ते हो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स कि वो कहाँ पर हो रही है, ठीक है। और जैसे अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया, और फिर एक आपका एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। सो this is all about this video. I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. और जो भी स्टूडेंट सी एस एल यूजीसी नेट गेट एग्जाम, चाहे वो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, या जो भी एमएससी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आईटी जैम, गैट बी, सीयूटी, तो उन सभी एग्जाम्स की हम यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।